बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों से जो स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आखिरी T20 पाकिस्तान जीता, लेकिन सीरीज़ बांग्लादेश के नाम रही। शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तीसरे और आखिरी T20 में मेज़बान बांग्लादेश को 74 रन से बासानी शिकस्त से दो चार कर दिया। इब्तदाई 2 T20 जीतकर सीरीज़ अपने नाम करने वाली मेज़बान टीम ने आखिरी मैच में 5 तब्दीलियां की, जबकि पाकिस्तान टीम में शामिल किए जाने वाले जारह मिजाज बल्लेबाज साहबजादा फरहान ने फ़खर जमान की जगह अपने इंतखाब को न सिर्फ दुरुस्त साबित किया, बल्कि सवाल को भी खड़ा कर दिया कि उनको पहले क्यों नहीं खिलाया गया। पाकिस्तान के लिए पहली बैनुल-अक़वामी सीरीज़ खेलने वाले बाएं हाथ के तेज़ बॉलर सलमान मिर्ज़ा ने 20 रन के बदले 3 विकेट की कारकर्दगी पेश की, बल्कि वो 3 मैचों में 7 विकेट लेकर दोनों टीमों में टॉप विकेट टेकर भी रहे। होम ग्राउंड पर बांग्लादेश को शिकस्त देने वाली कौमी टीम बांग्लादेश में नाकाम हो गई। बल्लेबाज गैर जिम्मेदाराना रवैये के सबब नाकाम हुए। उभरते हुए बैटर हसन नवाज पहले 2 मैचों में 0 पर आउट होने के बाद तीसरे मैच में 17 गेंदों पर 33 रन बनाने में कामयाब रहे। कप्तान सलमान अली आगा ने सीरीज़ में शिकस्त को ख़राब खेल के पड़े में डाल दिया। पाकिस्तान के नंबर स्पिनर अबरार अहमद को सीरीज़ के पहले मैच के बाद अगले 2 मैच ना खिलाना समझ से बाहर था। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ को बार बार मौका देकर टीम मैनेजमेंट क्या हासिल करना चाहती है, शायकीन और क्रिकेट मुबस्सिर ये जानने के मुतमन्नी है। दूसरी जानिब फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी, जिन्होंने तीसरे मैच में एक गेंद भी नहीं की, बतौर बॉलर उनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये भी एक अहम सवाल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेली गई 3 T20 मैचों की सीरीज़ पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद हैं टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद साहब। अहमद, पाकिस्तान टीम की तीसरे मैच में फ़तह और पहले 2 मैच जीत कर आखिरी मैच में 5 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरने वाली बांग्लादेश टीम की जीत पर आप क्या तबसरा करना चाहेंगे? नहीं, एक अच्छा कमबैक था, अच्छी फाइट शो की, और इससे एक चीज जो है वो अयां हो गई है कि टीम सिलेक्शन जो 11 की है ये इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी 15 की है। हमें नहीं समझ आई है कि माइक हेसन क्या निकालना चाह रहे थे, ये जो 11 खिलाते रहे, बिल्कुल समझ नहीं आई है इस बात की कि साहिबजादा फरहान एक अकेला डिफरेंस था। ठीक है, चीजें तो 3-4 होती रही हैं जो प्लेइंग 11 में गलत होती रही, जिस तरह स्पिनर का, स्पेशली स्पिनर का ना होना, ठीक है, इब्रार को निकाल देना, फिर नवाज को जिस तरह वापस लेके आए हैं, किन परफॉर्मेंसेस पे लेके आए हैं कोई पता नहीं है। शायद यही कोशिश हो रही है कि शादाब जल्दी से फिट हो जाए और फिर इन पे तनकीद होती रहे और शादाब इनकी जगह दोबारा से आ जाए। ये नहीं तो सुफियान मुकीम जेन्युइन जो स्पिनर थे वो बैठे रहे हैं, तो उनको फिर से मौका नहीं दिया। वो इसीलिए नहीं दिया कि अगर वो खेल गए तो वो परफॉर्मेंस कर देंगे तो कहीं इनके जो फेवरेट जो लड़के हैं वो ना चले जाएं। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सिलेक्शन कमेटी का भी और हमारे कोचिंग पैनल का भी जो ताल्लुकात है PSL के अंदर वो किसी ना किसी फ्रेंचाइज से वो नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से आपको ये फेवरेटिज्म नजर आता है और इस तरह की चीजें। फिर साहिबजादा फरहान, स्कोर तो पाकिस्तान ने उस दिन भी उतना ही किया जितना कर रहा था। एक अगर साहिबजादा फरहान का स्कोर निकाल देते तो 118-20 पे वही स्कोर था आपका, लेकिन एक सिंगल प्लेयर की आपने एडिशन की है, वो आपके स्कोर को कहीं से कहीं ले गया। आपके नीचे आने वाले बल्लेबाज जिस तरह हसन नवाज की बात कर रहे हैं वो भी क्लिक किया, वो इसीलिए किया क्योंकि प्रेशर कम था। और फिर आप ये देखिए कि फरहान, जब साइम अयूब और फखर जमान ये फेवरेट बन सकते हैं या इनको पहले चांस वो किसी परफॉर्मेंस के थ्रू होना चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंसेस तो ये कहती हैं कि साहिबजादा की, फरहान की परफॉर्मेंसेस जो है वो सबसे ऊपर है। कोई एक मैच में नहीं, 2 मैच में नहीं, पूरा सीजन। और हम बारहा ये बात करते हैं कि T20 में भी वही प्लेयर जो है सक्सेसफुल होते हैं जिनकी बेस अच्छी है। बेस अच्छी कहां से बनती है? वो 4डे क्रिकेट से। 4डे क्रिकेट में भी वो लड़का टॉप करता है, 50 की एवरेज से खेलता है, तो क्यों वो आखिरी मैच में उसको चांस बेचारे को दिया जाता है और जब भी उसको मिलता है वो तब परफॉर्मेंस करके दे देता है। तो यही स्टोरी है मेरे ख्याल से। पहले तो बॉलिंग पे तो भी आते हैं, माइक हेसन जो करंट प्लेयर्स इनके पास मौजूद थे 15, उसमें से जो 11 खिलाते रहे हैं वही ठीक नहीं थे, जो हार का मेन सबब बने। अच्छा अहमद शहजाद साहब, 4 सदा के 29 साल के साहबजादा फरहान आखिरी मैच खेले इस मैदान पर जहां 2 मुकाबलों में हमारे बल्लेबाज निफ सेंचुरी न बना सके। उन्होंने 41 गेंदों पर 6 चौकों और 5 छक्कों से मुज़य्यन 61 रन की बारी खेल डाली। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम ग्राउंड पर 30 मई को उन्होंने 41 गेंदों पर ही 4 चौकों और 6 छक्कों के साथ 74 रन बनाए थे। सवाल अब ये उभर रहा है कि उनको आपने पहले क्यों नहीं खिलाया, इस बारे में आपने बता दिया है, लेकिन मुझे ये बताइए कि उनकी तकनीक में और जो 2 मैच खेलने वाले बल्लेबाज थे उनकी तकनीक में क्या फ़र्क था? मैदान वही था, पिच वही थी,
और बल्लेबाजी में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई दिया। भूख है, हंगर है सबसे पहले साहिबजादा फरहान के, बहुत ज्यादतियां हुई नहीं है। उसने अपना मेटल प्रूफ करना है जो वो कर नहीं पा रहा है। ये उसकी भूख मर नहीं रही है। जब जब उसके साथ ज्यादती हुई है, पिछले बाबर और रिजवान भी जब थे उसके साथ ज्यादतियां करते रहे। उसको पहले सिलेक्ट नहीं करते थे, जब सिलेक्ट करते थे तो 5वें 6वें नंबर पे खिलाते थे जो उसका नंबर नहीं है। फिर डेड रबर मैचेस में भी उसको चांसेस नहीं देते थे। फिर ऑस्ट्रेलिया उसको भेज दिया जाता था, वहां भी वो परफॉर्मेंस ठीक कर लेता था बाकियों से। तो वो जो एक मेटल प्रूफ करने की जो बात है वो सबसे पहले है। और फिर उसके बाद जो है आप उसकी फिटनेस देखें, आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? फखर से कर रहे हैं, बाबर से कर रहे हैं, रिजवान से कर रहे हैं, हारिस से कर रहे हैं। इन सब में से फिट वो लड़का है, ठीक है। फील्डिंग में वो जाम मारता है, टीम मैन वो है। आप उसके इंटरव्यू कल भी जो उसने दिया है आप देख लें, उसने सिर्फ कोई गिला नहीं किया, उसने सिर्फ टीम की बात की है। उसकी बैट स्विंग जो है, जो हिटिंग के लिए चाहिए होती है, वो बाकी सबसे ज्यादा अच्छी है। बाकी सबके बल्ले, जो इवन मेरा भी जो बल्ला था वो बाहर को जाता था, लेकिन जो बेस्ट हिटर है दुनिया के, उन सबके बल्ले जब हिट मारते हैं तो कमर की तरफ जाते हैं, जो कि इसका नेचुरली जाता है। फिर ये लेंथ बड़ी जबरदस्त पिक करता है, बाकियों से बेहतर लेंथ पिक करता है। और उसको फिर जो है ना ड्रॉप बैक, इसके फीट्स अच्छे हैं, ये पीछे पूरा स्पिनर को जाता है। तो ये कोई एक चीज नहीं है, इट्स अ प्रॉपर पैकेज। ये टाइम है कि फेवरेटिज्म से बाहर निकल के जो मैदान के अंदर आपको क्वालिटी शो कर रहा है, आपने उसको चांसेस देने हैं। अच्छा अहमद शहजाद साहब, साइम अयूब को हमने पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज़्यादा हाई रेट किया हुआ है। बांग्लादेश में बाएं हाथ के बैटर 3 इनिंग में सिर्फ रन बना सके। इससे पहले होम ग्राउंड पर 3 मुकाबलों में साइम अयूब ने बांग्लादेश के खिलाफ 49 रन स्कोर किए थे। 33 T20 मुकाबलों में 418 गेंदों पर 575 रन, स्ट्राइक रेट 137.55। आप क्या तबसरा करना चाहेंगे? क्या नो लुक शॉट के ऊपर, स्ट्राइक रेट के ऊपर, स्टाइल के ऊपर साइम अयूब अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं? सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि ये जो बांग्लादेश के पिचेस हैं, ये किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल पिचेस हैं। लेकिन साइम अयूब को जब पाकिस्तान टीम में लाया गया, इनके 25 फेलियर आए, ठीक है। तो इनको सपोर्ट पता है क्यों मिल रही थी? इनको सपोर्ट इसलिए मिल रही थी कि इनकी बेसिक स्ट्रांग है, ठीक। तो जिनकी बेसिक स्ट्रांग होती है और इतनी इसकी वजह से इतनी आपको सपोर्ट मिल गई है, फिर आपने जो चैलेंजिंग कंडीशंस आती है ना, वहां भी खड़े होना है। ऐसा नहीं है कि बी सी डी टीम्स आ गई और आपके मतलब की जो है ना पिच मिल गई और आपने 160 कर दिया और उसके बाद आपने कॉलर खड़े कर दिए। नंबर 1 ये है कि इनकी बेसिक जो यहाँ पे रिक्वायर्ड थी वो ये अडेप्ट नहीं कर सके। नंबर दूसरा ये है कि जब साइम अयूब, मुझे लगता है, मेरी ओपिनियन है कि जब ये टीम में आ रहे थे, इनके अंदर एक हंगर, भूख मौजूद थी। इन्होंने बड़ी मेहनत की है, अपनी बैटिंग पे बहुत काम किया है, ठीक है। नहीं तो इनको तो PSL भी कोई नहीं खिलाता था। इन्होंने एक मेटल प्रूफ करना था। अब कई लड़के होते हैं जो पाकिस्तान खेल जाते हैं तो उनका वो जो मिशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। कुछ होते हैं जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 बनना होता है, उनके मिशन वो होते हैं। मेरे ख्याल है कि इसके गोल छोटे हैं, इसको अपना गोल बड़े बनाने चाहिए, सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, ठीक है। लगाएं एन के कॉलर खड़े करें, लेकिन ये सारी चीजें परफॉर्मेंसेस के साथ अच्छी लगती हैं। इनको इस बात का इल्म हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज थे वो पिछले 7 साल से कुछ नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से उनको सपोर्ट मिल रही है। लेकिन अगर किसी अच्छी कॉम्पिटेंट मुल्क के अंदर यहाँ होते जा रिप्लेसमेंट्स पड़ी होती, साइम अयूब को 3 मौके भी नहीं मिल रहे थे जिस तरह ये लूज शॉट्स खेल के आउट हो रहे हैं। हमारे लिए तो सिर्फ 2 ही मौके होते थे। तो ठीक है, यंगस्टर है, फ्लेयर वाले बल्लेबाज हैं, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। या थोड़ी जो कंडीशंस थी वो मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको थोड़ा इनके साथ काम करना चाहिए, इनको स्क्वाड में जरूर होना चाहिए। लेकिन साहिबजादा फरहान बाहर नहीं होते। अब या तो फखर या तो साइम, दोनों में से एक ओपन कर सकता है और साथ उसके जो है ना साहिबजादा फरहान आएंगे तो। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप इन दोनों में से किसी को बाहर करके उसको टीम से भी बाहर कर दें। नहीं, ये 3 ओपनर आपके पास स्क्वाड के अंदर मौजूद होने ही चाहिए, जिसमें एक साइम अयूब है, जिसमें एक साहिबजादा फरहान है और फखर जमान है। इनमें से 2 खिलाएं जो अच्छी फॉर्म के अंदर है, तीसरे के साथ नेट्स में काम करते रहें। बड़ी गहरी निगाह है टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद की पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और जो देखते हैं, बोलने का फ़न जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से वीडियो लिंक पर। मज़ीद बातचीत एक ब्रेक के बाद।
दौरा बांग्लादेश खत्म हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वेस्ट इंडीज़ में 3 T20 और 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में हिस्सा लेना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने ये तजवीज़ रखी थी कि 3 T20 मैचों को 5 T20 मैचों में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस तजवीज़ को नहीं माना। अब पाकिस्तान टीम पहले फ्लोरिडा में वेस्ट इंडीज़ के साथ 3 T20 मुकाबलों में हिस्सा लेने के बाद वेस्ट इंडीज़ रवाना होगी, जहां ट्रिनिडाड में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ होना है। अब पाकिस्तान टीम में दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए तमाम तजुर्बेकार खिलाड़ी वापस आ गए हैं। 15 रुकनी T20 स्क्वाड में फास्ट बॉलर अहमद दानियाल, सलमान मिर्ज़ा और अब्बास आफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है और हसन अली, हारिस रऊफ़, शाहीन शाह आफरीदी टीम में वापस आ गए हैं। दूसरी तरफ वनडे टीम की क़यादत टेस्ट विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ही करेंगे, वाइस कप्तान सलमान अली आगा होंगे। जी अहमद शहजाद साहब, T20 टीम में इन तब्दीलियों को आप किस तरह देख रहे हैं? सलमान मिर्ज़ा, अब्बास आफरीदी, अहमद दानियाल और 3 तजुर्बेकार बॉलर आ गए हैं। हमने आपको पहले ही अभी बोला था कि अभी आप अहमद दानियाल को और सलमान मिर्जा को पार कर देंगे, ठीक है? तो आपने यही करना था क्योंकि आपने लेके आने थे ये बॉलर को। हारिस रऊफ को पता नहीं कि क्यों दिया, अगर उनको इतनी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल उसमें इंजरी हो गई है। यहाँ पे हारिस रऊफ होते बांग्लादेश में तो उन्होंने खेल ही नहीं पाना था। हारिस पेस के आगे वो वैसे ही जो है ना कंफर्टेबल नहीं होते बांग्लादेश के प्लेयर जो है, तो आपने ये सीरीज भी नहीं हारनी थी। अब वो फिट हो गए अचानक से, कोई ऐसी समझ नहीं आई। बड़ी अच्छी एडिशन है, जारी बात है, लेकिन इंजरी की उनकी नवैयत क्या थी कोई बता दिया करें कि कैसे कोई इंजर्ड होता है और किस तरह कोई फिट होता है, कुछ समझ नहीं आई। हसन अली, आपने उनको काउंटिंग के लिए जो है ना सुनने में आ रहा है, राशिद भाई उस दिन बता रहे थे कि आपने कि वहां पे वो करोड़ों रुपया कमा ले, तो इसलिए जो है ना बांग्लादेश की सीरीज से जो है ना उनके फ्रेंड्स ने जो उनको जो है ना कह दिया इट्स ओके यार आप ना खेलो, कोई बात नहीं। और फिर शाहीन अफरीदी का देखें कि एज सच कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस करके वो पाकिस्तान टीम में दोबारा वापस नहीं आने चाहिए, ये आप जान लीजिए। लेकिन हम उन पर तनकीद इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको एक एज जरूर हासिल है कि उन्होंने अभी PSL की अपनी जो टीम थी उसको चैंपियन करवाया और उसमें उनके कुछ स्पेल अच्छे लगे हैं। तो इस बेसिस पे आप ये जरूर कह सकते हैं कि ओके कप्तान आगा को अंदर एक सीनियर प्लेयर की भी जरूरत पड़ेगी जिसने चैंपियनशिप में जो है परफॉर्मेंसेस दी हो, 3 कप्स ये जितवा सके। एक्सपीरियंस तो इनको अब आ गया है, तो अब आगा के साथ मिड ऑफ मिड ऑन पे एक सीनियर प्लेयर का होना जरूरी है जो गेम को आगे बढ़ाएगा। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो शाहीन के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट आगे जो जितना भी 6 महीने आने लगे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है शाहीन के लिए। मुझे नहीं पता उन्होंने अपनी बॉलिंग पे मतलब कितना काम किया होगा क्योंकि अभी तक तो वो इंग्लैंड में थे, तो क्या वो परफॉर्मेंसेस करके या क्या बॉलिंग में काम करके आ रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज का जरूर पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है शाहीन शाह अफरीदी के लिए। मे बी ये आखिरी दफा जो है ये पाकिस्तान की कौम और सिलेक्टर उन पे यकीन कर रहे होंगे। उनके लिए बहुत जरूरी है कि आके इतनी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस करें जिस तरह शाहिद अफरीदी को एक दफा ड्रॉप किया गया था, ठीक। उसके बाद जब उनको वेस्ट इंडीज लेके जाया गया तो हम सारे आउट हो गए थे। शाहिद अफरीदी ने नीचे से एक मैच विनिंग इनिंग खेली थी और ऊपर से जो उनका कमबैक मैच था उसी में बॉलिंग में भी उन्होंने 7 आउट करके दिए थे। तो इस तरह का कमबैक बहुत जरूरी होगा और अगर अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे इस दफा शाहीन अफरीदी तो मेरा ख्याल है उनके लिए मुश्किलात और बढ़ जाएंगे। अच्छा अहमद, वही दौरा बांग्लादेश में हम जिन 2 खिलाड़ियों के नामों पर सवाल कर रहे थे कि परफॉर्मेंस क्या है, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, दोनों टीमों में। जी देखिए हुसैन तलत को तो आपने खिलाया नहीं। हुसैन तलत अच्छा प्लेयर है, इंडक्ट आपने अगर किया है तो उसको फ्यूचर देख के ही किया है कि ठीक है हमें मिडिल ऑर्डर के अंदर एक लेफ्टी प्योर बैट्समैन की जरूरत है, लेकिन आप उसे खिलाते ही नहीं है। आप लोगों के ज़हन में ये घुस गया हुआ है कि ऑलराउंडर्स खिलाने हैं। ऑलराउंडर्स भाई क्या खिला रहे हैं, आगे 7 साल से आप हार रहे हैं ऑलराउंडर्स खिला के। आप ग्रेट जो लोग हैं उनकी बातें सुने, वो क्या कहते होते थे, वो यही कहते हैं कि भाई आधा तीतर आधा प्रिटेयर वाली क्रिकेट नहीं है ये। आपके पास या तो जडेजा जैसे ऑलराउंडर मौजूद हो तो हमें समझ आती है, आपके जब पास जो बेन स्टोक मौजूद हो तो हमें समझ आती है। जब आपके पास जडेजा और बेन स्टोक नहीं है तो आप बैट्समैनों का काम बैट्समैनों पे छोड़ दें, बॉलर्स का काम बॉलर्स पे छोड़ दें और इस तरह टीम को आगे लेके चलें। मोहम्मद नवाज देखिए, वो मैंने आपको सारी स्टोरी मोहम्मद नवाज की बता दी है कि उनके साथ होना क्या है। वो तभी बाहर होंगे अब जब पूरी पाकिस्तान तनकीद कर थक जाएगी और शादाब फिट होंगे तो फिर ही वो देखना बाहर होंगे। इससे पहले उनको बाहर निकालना बड़ा कड़वा घूंट होगा इस सिलेक्शन कमेटी के लिए होते हुए। अच्छा अहमद शहजाद साहब, शाहीन शाह अफरीदी तो वापस आ गए हैं, लेकिन
मौका नहीं मिला बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को T20 टीम में। दुरुस्त फैसला किया आपके ख्याल में सिलेक्शन कमेटी ने इस बैटिंग लाइनअप पर इन्हिसार किया है? आपने जिस तरह कहा कि मुश्किल कंडीशन थी बांग्लादेश की, तो आपने इसी बैटिंग लाइनअप को कंटिन्यू करके सही फैसला किया? यार दोनों एंजॉय कर रहे हैं, वो स्विट्जरलैंड जाते हैं, उनकी इतनी अच्छी पिक्चर्स आ रही हैं। हमने तो उनको हंसने में देखा ही नहीं पिछले 6-7 सालों में, इतने प्रेशर में। अब उनको थोड़ा हंसते हुए देख रहे हैं, नसीम शाह के साथ स्लाइडें मार रहे हैं बारिश में। उनको एंजॉय करने दो यार, आप लोग क्यों उनको डिस्कस करें? कोई चक्कर है ही नहीं। मतलब कि आपकी टॉप ऑर्डर तो बिल्कुल फिट चल रही है, और बगैर फास्ट बॉलिंग के मसले थे इसलिए आपने 2-3 इंडक्ट कर लिए। अब जो हालात है आपके टॉप ऑर्डर के, इनको बहुत ही मतलब के परफॉर्मेंस करके डोमेस्टिक के अंदर वापस आना पड़ेगा। जहां तक व्यूज की बात है, वो लोग लगे रहे, वो जो उन्होंने करना करें, लेकिन जो हमारी इतलात है ये लंबा बाहर है। और जो राइट चीज है कि जब तक ये वो चीजें पूरी नहीं करते जो माइक हेसन ने और आकिब जवेद ने इन्होंने कहा है, और वो डोमेस्टिक के अंदर लगातार कंसिस्टेंटली शो करके नहीं दिखाते, तब तक इनका टीम में आना मुश्किल है। और ये राइट डिसीजन है। तो वनडे टीम के बारे में क्या कहेंगे अहमद? विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान पर क्रिकेट बोर्ड ने, सिलेक्शन कमेटी ने अपना भरोसा जो है वो रखा है, उनको कप्तानी भी दी गई है, बाबर भी टीम में वापस आए हैं। जो वनडे टीम अनाउंस हुई है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, आप क्या करेंगे रिजवान के साथ? आप रिजवान ने तो ये वही क्रिकेट बोर्ड है जिसको सबको सोल्ड कर दिया। अभी पीछे उन्होंने ये बोला था कि जी मैं हार जब गए, हमने, आप हमारी वीडियोस उठा के देखिएगा, हमने पहले दिन बोला था कि आपने रिजवान को कप्तान बना दिया ना, आप रोएंगे। ठीक है, ये सारा कुछ जो है ना आप पे डालेगा। वही हुआ, पीछे जब ये हारे थे तो सारा कुछ क्रिकेट बोर्ड पे, सिलेक्टर्स पे डाल दिया कि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। तो अभी भी कुछ डिफरेंट होने वाला है नहीं। मेरे ख्याल से हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन्होंने अपना रन और अपनी जो चीजें थी वो कर ली हैं। कहाँ पे ये इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, कहाँ नहीं लेके आएंगे, मुझे नहीं पता है। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है वो यारी दोस्ती और ग्रुपिज्म और पावर का नशा था, और ये उस चीज में मुलव्वस पाए जाते थे। इन पे बड़े इल्जाम लगे हैं इस चीज के बारे में। अब देखना यह है कि वेस्ट इंडीज के अंदर या तो ये अपनी परफॉर्मेंस से मैचेस जितवाते हैं और यंगस्टर्स को प्रॉपरली लेके चलते हैं, अदरवाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो ऑलरेडी उनके जो थिंक टैंक है वो तो देख रहा है कि किसको बनाए किसको नहीं बनाए। मसला ये है कि ये स्मार्ट बड़ा खेले, ये 5-6 प्लेयर, इन्होंने किसी को तैयार ही नहीं किया। तो आगे पीछे कोई नजर ही नहीं आ रहा कि बनाए किस पे, बनाए किसको। आगे सलमान को बनाया है तो उस पर तनकीद हो रही है, अब इसमें क्या करें? तो ये एक बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स खेले हैं अपने एजेंट के साथ मिलके 6 साल, जिसमें इन्होंने अपना जरूर फायदा किया, लेकिन मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान करते जा रहे हैं। भूलेंगे भी नहीं, और जितना नुकसान इस 6 साल के टर्न्योर में हुआ है पाकिस्तान का, मैंने आज तक कभी नहीं देखा, और उसमें ये 5-6 प्लेयर शामिल हैं। अच्छा, जाते जाते अहमद शहजाद साहब ये बता दीजिए, आप बात कर रहे हैं दोस्ती यारी की, और ये वो सारी बातें हैं जो ज़बान ज़दे आम रही हैं, सोशल मीडिया पर एक्स प्लेयर इस हवाले से बात करते रहे हैं। तो अब बाबर और रिजवान तो T20 टीम से आउट हो गए हैं, तो उनके लिए अब वाइट बॉल क्रिकेट में, वनडे टीम में कदम जमाना, परफॉर्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलें, बाबर तो एक प्लेयर की हैसियत से खेल रहे हैं, लेकिन रिजवान जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को लेकर चल रहे थे, अपने करीब अपने पसंदीदा लोगों को रख रहे थे, अब तो उनके लिए मेक और ब्रेक वाली ये सिचुएशन है, क्योंकि वो कप्तान है और कप्तान की हैसियत से टीम को जिताना भी है। तो अभी आप जो वनडे टीम अनाउंस हुई है उससे मुतमईन है या नहीं है? नहीं सर, मुतमईन नहीं, हमें पता था यही होगी। हमने पहले भी आपको शो स्टार्ट होने से पहले बता दिया था टीम का, तो हमें पता था यही टीम होगी। ऑब्वियसली हर मैच इंपॉर्टेंट है रिजवान के लिए, बाबर के लिए, अपनी फॉर्म को प्रूव करना है। अगर आप देखेंगे तो बाबर आजम के भी टेस्ट मैच में 24 इनिंगों में 150 है, ठीक है। इसी तरह T20 के अंदर उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं 3-4 साल से, जिसकी वजह से ये लोग ड्रॉप हुए हैं। तो हर गुजरता हुआ दिन इन दोनों प्लेयर्स के लिए, देखिए आप इनको इकट्ठा रखें, आप इन दोनों प्लेयर्स को अलहदा नहीं कर सकते, बिकॉज पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर जो कुछ भी हुआ है पिछले 6 सालों में वो इन दोनों ने किया है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इन दोनों को इकट्ठा रखना। तो आप इनका नाम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अब ये रिजबार चलेगा ही चलेगा, अब इसको ऐसे ही आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यही तो आपने 4 साल बेचा है। तो अब जब बाहर होने की बारी आ गई तो आप अपने आप को अलहदा करवाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं अब होगा। अब ये रिजबार इकट्ठे ही चलेंगे, या तो इकट्ठे ही आएंगे या तो नहीं आएंगे। अहमद शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा तफसील के साथ और बड़ी गहराई में आपने अपने ख्यालात का इजहार किया और मुशाहिदे की रोशनी में।
पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश अपने अख्ताम को पहुंचा। अब वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान 3 T20 और 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ खेलेगी और सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 रुकनी T20 और 16 अरकान पर मुश्तमिल वनडे टीम का ऐलान कर दिया है। T20 टीम की क़यादत सलमान अली आगा, जबकि वनडे टीम की क़यादत के फ़राइज़ मोहम्मद रिजवान अंजाम देंगे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।